हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वॉक विद मार्केट में आपका स्वागत है। टुडे इज़ फ्राइडे 18 जून। आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैं ऑलवेज आपके साथ में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ है जो कि मार्केट को इमीडिएट इफेक्ट करते हैं, वो मैं आपके साथ में डिलीवर करता हूँ और शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको आज की तारीख में ये बताना चाहूँगा, आज का मार्केट भी हमारा डोल ड्रम ही रहेगा, माइनस में रहेगा। अगर किसी कारण से मार्केट ऊपर खुलता है, ऐसे चांसेस आर वेरी लो, गैप में ही डाउन खुलेगा, लेकिन अगर खुलता है तो वो उनकी स्ट्रेटजी होगी, वहाँ से वो सेलिंग प्रेशर डालेंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगा, जिसमें आपने प्रॉफिट में हो, जिसमें आपने होल्ड कर रखा है प्रॉफिट में, उसमें आप सेलिंग करें और प्रॉफिट बुक कर लें। और आपको मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से रीजंस हैं, ऑन दैट बेस मार्केट विल बी कम डाउन। और यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा, कंपेयर टू अदर वर्ल्ड, स्टिल इंडिया की जो पोजीशन है ये फार बेटर देन अदर। लेकिन अभी जो पूरा वर्ल्ड का सेंटीमेंट होता है उसका इफेक्ट आने ही वाला है। अभी पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे तो जो यूएस के फेड ने जो डिसीजन लिया है 2023 के अंदर, वो बहुत रैपिडली रेट राइज करेंगे, उसका प्लानिंग और अंडर कंसिडरेशन काम चालू हो गया। ये भी एक आर्टिकल आ चुका है कल। तो मैं कहने का मतलब है, दे आर टेक वेरी रैपिडली एक्शन, क्योंकि इन्फ्लेशन का मैटर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। और दूसरा आप देखेंगे नाटो के बाद में जब से जॉय बाइडेन साहब ने कंटिन्यू 2 या 3 कमेंट जो दिए हैं, वो चाइना से वो कंपैरिजन कर रहे हैं या फाइट करने की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन इन द सेंस चाइना से वो फाइट ही करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है पिछले 5-10 साल से, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना ग्रोथ कर रहा है, करके रखा है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर देखेंगे काफ़ी कंट्री को डेप्थ के अंदर, अंडर डेप्थ उन्होंने उनको डाल दिया है। तो ये सब मैटर को देखते हुए और उसकी इकोनॉमी को, यूएसए को, अपनी इकोनॉमी को फाइट करना, मतलब वो क्लियर कट एक मैसेज दे रहे हैं कि यूएसए नाउ फाइट विथ चाइना। इसका मतलब क्या हुआ? तो अभी ये मैटर ऐसे हैं। और दूसरा, चाइना ने कल एक आर्टिकल ऐसा भी बोला है, एक ऐसा भी कमेंट किया है कि उनके पास में पर्टिकुलरली जो कॉपर और स्टील और उनका स्टॉक जो उन्होंने बना रखा था वो रिलीज कर रहे हैं। ये भी एक सोचने का विषय है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है कि चाइना को इतना सारा रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट रहता था, उसकी जगह पे वो अपना स्टॉक को रिलीज कर रहा है। उसमें कॉपर भी आ गया, आयरन ओरी भी आ गई, एल्यूमिनियम भी आ गया। तो उसकी वजह से, ये मैसेज की वजह से ही आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड के अंदर मेटल के जो प्राइस है, पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूके के अंदर बहुत शार्पली डाउन हुए हैं। तो मेटल भी एकदम, आपको कहना चाहूँगा, बहुत नेगेटिव है अभी। और दूसरे बहुत सारे सेक्टर सभी नेगेटिव है ये पोजीशन के अंदर। लेकिन इस माहौल में क्या करना चाहिए, कंक्लूजन आर हियर, ये इसका निचोड़ क्या है, हमको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर जिससे कि हम थोड़ा सेफ रहें और प्रॉफिट के चांसेस बढ़े। मैं आपको यहाँ पे और कुछ बातें ऐड करना चाहूँगा जो मैंने नोट डाउन करी है। सबसे पहले बताऊँगा, कैलिफोर्निया के अंदर कल एक नोटिंग उन्होंने लिया है। कैलिफोर्निया के अंदर अभी तक का हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा 54 सेंटीग्रेड, मतलब 54 डिग्री टेम्परेचर, और वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, इट्स ए डेंजर फॉर ह्यूमन। आप सोचिए, अभी तो स्टार्ट हुआ है समर वहाँ पे, तो उसमें 54 सेंटीग्रेड। और यूएन ने कल मतलब एक अलर्ट न्यूज़ भी दिया है कि सेकेंड पेंडेमिक इज ए ड्रॉट। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, वो बोल रहे हैं दूसरा पेंडेमिक की तैयारी है और वो सूखा है, सूखा। और इसका सिग्नल हमको कैलिफोर्निया से मिल रहा है। और पिछले टाइम से देखेंगे तो आप चाइना में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में इवन भी मैं आपको बता रहा हूँ, और यूएसए का तो आपको कैलिफोर्निया बता ही रहा हूँ अभी, वहाँ सभी जगह ड्रिंकिंग वाटर को लेके और फ्लड को लेकर के बहुत प्रॉब्लम है। ये बात को ध्यान में रखना। मतलब अब ज़्यादातर इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं कि यहाँ से इकोनॉमिक को अप जाने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सिचुएशन और डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही है। वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, फिर भी मैं बोलूँगा कि कुछ सेक्टर अभी भी पॉजिटिव है, जिसके अंदर गवर्नमेंट कंटिन्यू इम्पोज करेगी, फाइनेंस और पैसा डालेगी, वही सेक्टर सर्वाइव करेंगे, बाकी को प्रॉब्लम होगा अभी भी। तो मैं आपको इसमें मैंने नोटिंग किया था वो बताऊँगा आपको कि बैंक ऑफ इंग्लैंड हाफ कार्बन कर देगी अपना कार्बन इमिशन 2021 तक। मतलब बहुत बड़ी बैंक है, वो ऐसा कमिटमेंट कर रही है कि 2021 तक उनका जो कार्बन इमिशन वो हाफ कर देगी। कैसे करेगी? एक तो जो इलेक्ट्रिक वापर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो उसको वो इसको बोलना चाहिए इलेक्ट्रिक पावर, वो रिन्यूएबल एनर्जी पावर यूज़ करेंगे। और उनकी जो मैक्सिमम फ्लाइट थी, मतलब जो उनके एम्प्लॉय फ्लाइट से एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे, उसके अंदर वो मिनिमाइज़ करना चाहते हैं और वर्चुअल के ऊपर डाइवर्ट हो रहे हैं। वो हो गया। उसके बाद में
आपको बताऊंगा यूएसए टेपर 2023, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद में यूएसए सेमीकंडक्टर के अंदर ऐसी बात चल रही है, वहाँ पे जो सेनेट है उन्होंने ऐसा एक क्वेश्चन एराइज किया और ऐसी डिमांड करी है कि जो सेमीकंडक्टर को लेकर के और चिप को लेकर के जो कंपनी है उनको 25% तक का बेनिफिट दिया जाए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ये भी सेमीकंडक्टर के लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अभी भी वो मैटर पूरे विश्व में सॉल्व नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा फोकस होने के बावजूद भी। जबकि जो बाइडेन साहब ने पिछले 2 या 3 दफ़े पर्सनली इस मैटर को लिया था हाथ में, इवन दो क्योंकि इसका डिमांड इतना ज़्यादा हो गया पूरे विश्व में, ईच एंड एवरीवेयर सेमीकंडक्टर और चिप यूज़ होता है ऑन दैट बेस। तो इसके हिसाब से इंडिया में आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, सास्केन कम्युनिकेशन देखा था आपने पिछले 15-20 दिन में, आप देख लीजिए कम से कम 150 से 200 रुपये निकाल दिया उसने। उसके बाद में आपको बताऊंगा मैं, जापान का कोर प्राइस पिछले 10 साल में फर्स्ट टाइम राइज आया। कोर इन द सेंस जो एसेंशियल आइटम होती है उसका प्राइस 10 साल के अंदर फर्स्ट टाइम राइज आया है। ये एक इकोनॉमी में रिवाइव का पॉजिटिव सिग्नल है, और वहाँ पे शॉर्ट टर्म में ओलंपिक भी स्टार्ट होने वाला है। लेकिन जो सुगा साहब है उन्होंने बोला बी केयरफुल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से ही देखें। कहने का मतलब है ऑन टीवी फिजिकली आएंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशन है, उस बेस पे ही किया जाएगा। और मैं आपको बोलूँगा उसके अंदर यूएस मोटर व्हीकल का जो आपका ट्रैवल है, यूएस मोटर व्हीकल का ट्रैवल वो 55% अब बता रहे हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर का मैंने पहले ही बताया था आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है अभी कोविड को लेकर के, और कोविड के बाद की जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई और हर टाइप की जो सप्लाई है उसके अंदर दिया था। और सर्विस सेक्टर के अंदर बैंक भी आ जाती है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन तो आता ही है, लेकिन सर्विस में सबसे पहला नंबर आता है बैंक। बैंक भी एक सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही है। और मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस कंपनी जापान के अंदर बहुत पॉजिटिव बता रहे। तो ऐसे माहौल में अब मैं कंक्लूजन पे आऊँगा क्या चल सकता है। इंडिया में भी आप देखेंगे अभी तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवनेस है, लेकिन जिस हिसाब से पूरे वर्ल्ड का माहौल है उसमें मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेगा, और ये सेंटीमेंट पे इफेक्ट करेगा। लोग बाग बाइंग नहीं करेंगे, अपना हाथ खींच लेंगे, और जो है वो भी सेल करेंगे, तो इससे ट्रेंड नीचे ही जाने वाला है। लेकिन नीचे में अगर किसके पास में आइडल मनी है तो विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर जिसमें हम पैसा रोक करके हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। और ये सेंटीमेंट है थोड़ा टाइम बाद में रिमूव हो जाएगा और बाद में रिवाइव होकर के वापस से पुशअप करेगा, मतलब कम बैक आएगा। तो मैं आपको कंक्लूजन यही बताना चाहूँगा, वाटर ट्रीटमेंट कंपनी, इसमें वाटेक, वेब और डॉट भी आ रहा है उसके बाद में। ये इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ मैं, वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में तो अभी रेनी सीजन आ रहा है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एब्रॉड के अंदर ड्रिंकिंग वाटर का जो अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा हाई हो गया, उसके अंदर पीपल आर, जिनके पास अच्छा खासा मनी पावर है, दे आर ड्रिंकिंग ब्रांडेड वाटर। तो उसके हिसाब से वाटेक, वेब आ गया, आयन एक्सचेंज आ गया, ये 2 कंपनी हो गई। और गैस की कंपनी, गैस के अंदर इंडस्ट्रियल के अंदर कार्बन इमिशन को लेकर के और ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के अंदर इसका प्रेशर है कि भाई वो कार्बन इमिशन कम करे। तो उसके अंदर जो बॉयलर यूज़ कर रहे हैं वो बॉयलर कोल के या लिग्नाइट के हैं, तो उसको वो गैस पे कन्वर्ट करने की बात प्रेशर से होगी और करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्म्स ऐसा निकालेगी। तो वो कंपनी अच्छी हो जाती है, गैस का यूजेज ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट ये चाहेगी कि पाइपलाइन और उसके थ्रू हो। और सोलर के अंदर गवर्नमेंट ने अभी, आज मोदी गवर्नमेंट ने भी सिग्नल दिया है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस करेगी। अबाउ 1 ट्रिलियन बोल रहा है, अबाउ 1 ट्रिलियन किसके अंदर, सोलर सिस्टम के अंदर। तो आप ये एब्रॉड के अंदर आप देखेंगे तो हमारा बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इंडिया का जो रिजर्व है वो भी 600 के ऊपर निकल चुका है, ये भी एक वर्ल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है। ये मैं आपको पॉजिटिव न्यूज़ बता रहा हूँ। फिलहाल आज तो मार्केट में सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन हमको ये पॉजिटिव पॉइंट ध्यान रहते हैं। तो जब मार्केट नीचे आता है तो अगर हमारे पास आइडल मनी, तो कौन से सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है वो हमको क्लिक होता है या हमको सपोर्ट करता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये मैटर हो गया। उसके बाद में बताऊँगा आपको मैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कंपनी है वो पॉजिटिव हो जाती है, और एग्रीकल्चर को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मैं L&T बताऊंगा आपको, और फिर उसके बाद में एस्कॉट, और एग्रीकल्चर के अंदर UPL आ गया आपका, फिर उसके बाद में धानुका आ गया, और भी दूसरी कंपनी है वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसका मैनेजमेंट और वो प्रोफाइल जरूर पढ़ना है अपन को, मैनेजमेंट किस हिसाब से उसका, और वो स्टडी करने के बाद में दूसरा आप देखेंगे तो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर SRF है आपका, टाटा केमिकल है, और भी कंपनी है आप देखेंगे तो हाइकल इज़ वेरी गुड। ये कंपनी ऑलरेडी मैंने ये सब स्टडी कर चुका हूँ मैं, इसके अंदर मेरे को मालूम है, पहले मैंने दिया भी है इसलिए मेरे को ध्यान में है। तो हाइकल इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर केमिकल सेक्टर। ये कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बताया, और IT सेक्टर के अंदर
ये सब जो भी प्रॉब्लम वर्ल्ड में हो रहा है इसका आईटी के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखेंगे तो आप, और कल आप देखेंगे डाउन जोन्स लगभग 230 पॉइंट माइनस में बहुत सर्वाइव किया, उसमें मैंने वॉच किया था मार्केट ऊपर आने के लिए, लेकिन कोई चांसेस नहीं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। आप देखेंगे तो जापान भी, निकाई भी बहुत नीचे खुला था, लेकिन अभी 50-60 पॉइंट प्लस में है, क्योंकि वहाँ पे मैंने जो कोर सेक्टर का बात की वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हो गया है। और इंडिया के अंदर भी मैं बोलूँगा अगर मार्केट ज़्यादा नीचे खुलता है तो वहाँ से थोड़ा रिकवर तो होगा, और कौन कौन से सेक्टर होंगे वो मैंने आपको बता ही दिए, तो उसमें ध्यान रखना है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, आपको गैस की कंपनी हो गई और स्पेशल केमिकल की कंपनी हो गई, ये सब में ध्यान रखना है। और बाकी मैंने आपको पॉइंट बता दिया। इंश्योरेंस के अंदर आप देखेंगे तो मैक्स फाइनेंस हो गया, फिर HDFC इंश्योरेंस हो गया, ये सब कंपनी में आप ध्यान दे सकते हैं, लेकिन ये देखने का कि ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं हो। अगर बढ़ी हुई हो तो हमको डाउन हाथ तभी बाय करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है। और अदानी ग्रुप से फिलहाल अभी दूर ही रहे, क्योंकि अदानी ग्रुप में अभी बहुत से प्रॉब्लम है। और बाकी रिलायंस में भी मैंने बोलूँगा, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आई एम ऑल्सो पॉजिटिव। ये ध्यान में रखना, इतनी बातें मैंने आपको बताई, ये आपके मार्केट में आपको आज सपोर्ट करेगी, ध्यान रखिएगा। और आपको अच्छा लगता है तो मैं आपको यही बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे ये कि भाई ये मेरे अपने विचार, अपनी स्टडी है, अपना नॉलेज है ये। अगर आपको आपका डिसीजन लेना है तो आप अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और लास्ट में यही बोलूँगा आपको कि अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माय डियर, आप जो नए व्यूअर्स हैं उसको मैं फिर बोलना चाहता हूँ कि आई एम डूइंग वेरी हार्ड वर्क। आप देख लीजिए करंट अफेयर्स एवरीवेयर ऑफ द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड आई एम कवरिंग। मैं किसी भी वर्ल्ड के कोई भी कॉर्नर का जो लेटेस्ट न्यूज़ है, जो अभी मीडिया में भी नहीं आया, न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो 2-2, 3-3 दिन बाद में आएगा, हमारा मीडिया बाद में बोलेगा। इवन यहाँ के 2-3 चैनल का नाम नहीं बोलूँगा, वो भी 2-2 दिन बाद में मैटर पर डिस्कस करते हैं, जो मैं आपको डायरेक्ट लाइव सुन करके आपके साथ में शेयर करता हूँ। आप कंपेयर करिए, मैं बोलता हूँ आप मेरे को कंपेयर करिए, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तब आपको ट्रस्ट आएगा। तो इसी हिसाब से मैं इसी कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ आपको कि अगर मेरे को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको मस्ट भी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग हम सब मिलके FII से फाइट करें, तभी हम कर सकेंगे। बाकी कोई चांस नहीं है। वो डेली चर्निंग ही कर रहे हैं, आप देखेंगे तो 500 1000 पॉइंट का, और हमको दिखता है 500 पॉइंट में, फिर यहाँ पे हाथ दिलाऊंगा, भले वीडियो थोड़ा लंबा हो, 500 पॉइंट दिखता है, लेकिन मार्केट डाउन होता है 1000-1200 पॉइंट, 1000 पॉइंट। क्यों? क्योंकि वो दूसरे जो इंडेक्स बेस है उसको वो बैलेंसिंग करते हैं, और एक कॉमन आदमी को बिल्कुल भी समझने नहीं देते हैं कि इंडेक्स कितना डाउन हुआ है। वैसे मीडिया तो क्या, जितना दिखता है उतना ही बात करेगा कि 500 पॉइंट डाउन है, लेकिन इंटरनल क्या हुआ है कौन देखता है, कैसे मालूम पड़ेगा हमको? वो हमको स्टडी से ही मालूम पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो HUL को बढ़ाएंगे, रिलायंस को बढ़ाएंगे, ये TCS को बढ़ा देंगे, और कोई स्क्रिप्ट को बढ़ा देंगे, ITC को बढ़ा देंगे, ऐसे करके वो बैलेंस कर लेके 500-600 पॉइंट मैनेज कर लेते हैं। और मार्केट अगर डाउन हुआ है 1500-1200 पॉइंट तो आपको दिखाएंगे 400 पॉइंट या 500 पॉइंट ही डाउन हुआ है। आप सोचेंगे 52,000 के अंदर 500 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, 0.02%, 3% भी नहीं आएगा। कहने का मतलब है पॉइंट में आएगा, कहने का मतलब। तो इससे हमको एक मिस मैसेज मिलता है, मिस गाइडेंस मिलती है, हमको गुमराह किया जाता है। हमको डीप में जा करके देखना पड़ेगा बॉटम में व्हाट दे आर डूइंग, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तभी हमको ख्याल आएगा। यही मैं उनको क्लैरिफिकेशन आपको करना चाहता हूँ। उनका जो गेम है वो मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आई अगेन रिक्वेस्ट यू कि उसको आप शेयर मस्ट भी करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और मेरे नए वीडियोस आपको मिलें, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम मिल कर के करें। ऐसा बोलता हूँ मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं करूँ, हम सब मिल कर के ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी गैदर करें और फाइट करें FII से। लास्ट में ही बोलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई डिटेल के साथ में। जय हिंद।